नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आगरा के चर्चित पनवारी कांड मामले में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सभी दोषियों को 5-5 साल की सजा हुई है। 35 साल से मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कुल 36 आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है, जबकि 16 अभियुक्तों को मामले में बरी किया जा चुका है। क्या था यह मामला जिसमें सजा का ऐलान होने में 35 साल लग गए? देखिए। इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते 35 साल गुजर गए। न्याय की राह ताकते हुए आंखें पथरा गईं और अब पीड़ितों के पहाड़ से इंतजार का अंत तो हुआ, लेकिन 3.5 दशक बाद आगरा के पनवारी कांड में 35 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 1990 में हुए इस जातीय दंगे के मामले में 36 आरोपियों को दोषी पाया गया है, वहीं 15 आरोपी बरी हुए हैं। इस मामले में 27 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। मामला 21 जून 1990 का है। पनवारी गांव के एक घर में शादी थी। बारात चढ़त के दौरान एक समुदाय ने विरोध किया था। आक्रोशित लोग घरों के बाहर आ गए थे। विरोध के चलते बारात चढ़त नहीं हो सकी थी। दूसरे दिन पुलिस प्रशासन ने मामले में दखल दी। दूसरे समुदाय के 5 से 6 हजार लोगों ने बारात को घेर लिया। विवाद इतना बढ़ा कि मामला जातीय दंगे में बदल गया। तनाव बढ़ते ही आगरा शहर में हिंसा भड़क गई। 24 जून 1990 को राहगीर की सूचना पर केस दर्ज हुआ था। कुछ कहा सुनी हुई, वहां पर उस बारात पर हमला बोला और कुल मिलाकर वहां पर तमाम ऐसे लोगों को घायल किया। लाठी, पथराव और आगजनी से लेकर तमाम बड़ी घटना सामने आई थी, जिस दौरान कई लोग घायल भी हुए थे और मरणासन अवस्था में भी पहुंच गए थे। हालांकि किसी की जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया और तभी से ही इस केस की सुनवाई चल रही थी। और इस पूरे केस में लगभग 150-200 लोगों के आसपास आरोप लगाए गए थे और कुल मिलाकर बाद में देखा गया कि जांच में करीब 78 लोगों को दोषी पाया गया था। इस मामले में सिकंदरा थाना पुलिस ने 24 जून 1990 को 6000 अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अब पनवारी कांड में 35 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 36 आरोपियों को दोषी माना है। सभी दोषियों को 5-5 साल की सजा मिली है। एक्चुअली ये 35 साल पुराना केस है और 35 ईयर बिफोर वाला ये केस आज ये सॉल्व हुआ है और इसमें 15 लोगों को तो बिल्कुल बरी कर दिया गया है और बाकी के जितने भी लोग हैं 36 समथिंग, उनके लिए ये 2 दिन बाद उनको मतलब जजमेंट उनका हो जाएगा, लेकिन 15 लोगों को हाँ दोषी माना गया है। इंसाफ की लंबी लड़ाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मामले में 1990 से SC/ST कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 35 वर्ष चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 78 अभियुक्तों में से 36 को दोषी माना है। साथ ही 16 अभियुक्तों को बरी कर दिया। वहीं 27 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। और दोषी के बाद जब इस पर मुकदमा चलाया गया तो मुकदमा आने के बाद देखा गया कि 34 सालों में जब से ये केस चल रहा है तब से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और अब जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो 36 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई गई। इस दौरान ये देखने को मिला कि करीब 16-17 लोगों को बरी भी किया गया। इसके अलावा जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं, करीब 26 के आसपास लोग हैं जिनकी मृत्यु तक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कहावत जैसी कही जाती है कि कानून के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वो इस मामले में सामने दिखाई दिया कि 34 साल लंबी जरूर लड़ाई लड़ी पीड़ित परिवारों ने, लेकिन यहाँ अब फैसला सामने आ गया है और ऐसे भी लोग भी कई इस पीड़ित में इस पूरे मामले में शामिल हैं जो पहले जवानी की दहलीज में थे लेकिन अब बुढ़ापे की दहलीज में कदम बढ़ चुके हैं, क्योंकि 30 साल 34 साल गुजर चुके हैं। उस दौरान जो उन्होंने उपद्रव किया उसकी सजा अब उन्हें बुढ़ापे में भुगतने को मिल रही है। फैसले को लेकर आगरा SC/ST कोर्ट के बाहर लोगों का जमावड़ा रहा। मुकदमे के 36 आरोपियों को दोषी करार दिया। ये सुनते ही कोर्ट में मौजूद सभी दोषियों की आंखों से आंसू छलक उठे, क्योंकि जिन आरोपियों को 35 साल बाद सजा मिली है वो उम्रदराज हैं। सभी अभियुक्त अकोला के रहने वाले हैं। कोर्ट के फैसले के बाद परिजन हाईकोर्ट में अपील करेंगे। कानपुर में गोतस्करी का विरोध करने पर दबंगों ने ट्रक चालक की पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने चालक को कार से अगवा कर रास्ते भर उसके साथ मारपीट की। भागने की कोशिश करने पर उन्होंने चालक की सड़क पर ही लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। आरोप ट्रक मालिक, 3 भाइयों समेत 4 लोगों पर लगा है। कानपुर से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है
जो बेखौफ पशु तस्करों की क्रूरता को बयां करता है। पशु तस्करों ने ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी और इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई और इसका आरोप लगा है जाजमऊ निवासी शिबू, सोनू और फरहान पर। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सलीम ट्रक ड्राइवर थे और वो शिबू, सोनू और फरहान नाम के भाइयों का ट्रक चलाते थे। ये लोग पशु तस्करी करते हैं। गुरुवार को सलीम को कानपुर बुलाया गया था, जहां उन्हें मवेशियों से भरे ट्रक को ले जाने को कहा गया। सलीम ने इसका विरोध किया, जिसके बाद गुस्साए आरोपियों ने उन पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरा मामला कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का है, जहां पर 48 वर्षीय निवासी जो कि औरैया का रहने वाला था, जिसका नाम सलीम अहमद था। परिजनों का आरोप है कि कल देर रात उसको दबंगों ने बुलाने के बाद मवेशियों को तस्करी करने के लिए कहा, जिसका उसने मना किया, जिसके बाद दबंगों ने बेरहमी से उसको पीटा। परिजनों का यह भी आरोप है कि जो पुलिस है इसमें ढीला ढवाई कर रही है, कई बार एप्लीकेशन बदलवाने के लिए बोला। मृतक की पत्नी का कहना है कि घटना से पहले सलीम ने उन्हें फोन कर कहा था कि शिबू, उसका भाई और उसके साथी उन्हें मार डालेंगे। उन्होंने परिवार से मदद की गुहार लगाई। मृतक का दामाद सबसे पहले जाजमऊ पहुंचा, जहां उसे हत्याकांड की जानकारी मिली। सलीम के साले कबीरुल हसन ने आरोप लगाया कि शिबू, सोनू और फरहान मवेशी तस्करी में लिप्त हैं और सलीम ने उनके अवैध काम करने का विरोध किया, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि जब परिजन मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने शव को गुपचुप तरीके से अस्पताल और फिर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर में कुछ आरोपियों के नाम हटाने का दबाव बनाया और देर तक मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने इस मामले में कहा कि गाड़ी मालिकों और चालक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चालक पर हमला किया गया। पुलिस ने घायल सलीम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सिर से लेकर पैर तक गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इसके बाद शोएब आलम का भाई शाहनवाज भी मौके पर आ गया। दोनों ने मिलकर वसीम को बुरी तरह से मारा पीटा। डंडे की चोट सिर पर लगने से अत्यधिक स्राव हुआ, जिससे वो बेहोश हो गया वसीम। और इस सूचना पर तत्काल लोकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूम को निकट के काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बात की सूचना मृतक के घर वालों को दी गई। थाना हाजा पर मृतक के घर वाले उपस्थित हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद जाजमऊ क्षेत्र में तनाव का माहौल है। अब देखना होगा कि आरोपी कब तक कानून के शिकंजे में आते हैं। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।